Hi guys, welcome to your channel Bnoa Tutorials. Here I am Vikas Kumar Verma. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially Railway Group D, NTPC, all banking examinations, and state PCSC. So friends, let's see what are the current affairs before we know the some important news of our country, which is very important. So let's see what are the news because there is lot of knowledge to discuss with you. So let's see what are the news. तो बड़ी मुस्लिम आबादी वाले जो देश हैं, बहुत सारे देश, वहाँ पे फ्रांस के खिलाफ जो है आक्रोश उठा है। वो लोग पूरा एकदम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं फ्रांस के खिलाफ। सड़कों पे उतर आ गए हैं, प्रोटेस्ट जारी है पूरा। पाकिस्तान, बांग्लादेश का ढाका में, ईरान में, सभी जितने भी हैं, गाजा, कुवैत, सीरिया, लीबिया, सऊदी अरब, कतर, सभी में इसका विरोध प्रदर्शन चल रहा है क्योंकि वहाँ के एक शिक्षक ने पैगंबर मोहम्मद जो उनके जो हैं उनका कार्टून पर बना दिया था, इस कारण से विवाद छिड़ गया है और उस शिक्षक की हत्या भी कर दी गई थी। इस तरह का ये वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 की गाइडलाइंस जारी कर दी है जो 30 नवंबर तक होगी। इसके साथ ही भारत सरकार स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बिना गारंटी के योजना पहली बार लाई है, ऐसा पीएम मोदी का कहना है। और आज बिहार में 71 सीटों के लिए 16 जिलों में इलेक्शन पोलिंग हुआ है। यूरेशिया में सुरक्षा समृद्धि के लिए संयुक्त प्रयास की जरूरत है। पीयूष गोयल जो हमारे केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री हैं, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में भी एक बहुत बड़ी न्यूज बनकर आई है जो आपको याद रखनी है कि वहाँ पे कोई भी लोग खेती बाड़ी के लिए छोड़ करके अन्य कार्यों के लिए, चाहे उद्योग हो, मकान बनाना हो, दुकान हो, कारोबार हो, उसके लिए ज़मीन खरीद सकते हैं कोई भी लोग जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। आगे देखते हैं कि आपका बना ट्यूटोरियल सब टेलीग्राम चैनल में भी पहुँच चुका है। आप टेलीग्राम में भी एक बार अवश्य सब्सक्राइब करके वहाँ पर भी जानकारियाँ ले सकते हो करंट अफेयर से जुड़े हुए तमाम तरह की क्लासेस को। तो एक बार अवश्य जुड़ना, दिस इज़ माय रिक्वेस्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी दिन प्रतिदिन जो भी घटनाएं घटती है। आज हमारे क्लास में जो खास है उसी के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। जो भी दिन प्रतिदिन घटना घटती है उससे जुड़े हुए सवाल के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिए जाते हैं। तो बहुत सारी आज जानकारियाँ मैं देने वाला हूँ, तो आप बहुत कमर कस लो, तैयार हो जाओ। आगे देखते हैं आज का इतिहास। जो आज के दिन में जो भी घटनाएं घटती है उससे जुड़े 4-5 सवाल रहते हैं, उसके साथ जवाब भी रहते हैं। उसके बाद मोटिवेशन लाइन जो हमारे क्लास का गुरूर है, टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स और अबाउट द स्टेट्स में कंट्री सीरीज चल रही है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। देश में खतरनाक स्तर पर पहुंच रहे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अनूठी पहल करने जा रही है। इसके तहत सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों को उत्सर्जन का पता लगाने के लिए, यानी प्रदूषण उत्सर्जन को पता लगाने के लिए रिमोट सेंसिंग डिवाइस, है ना, रिमोट सेंसिंग डिवाइस RSD मॉनिटरिंग सिस्टम, एक मोबाइल यूनिट है, लागू करने की योजना है। इसमें सेंसर की मदद से वाहन की श्रेणी, ईंधन के प्रकार, नंबर प्लेट रफ्तार, फास्टैग, ID, उत्सर्जन मानक आदि का पता किया जा सकता है। तो एक बहुत ही बड़ी सरकार के द्वारा एक पहल की गई है। यार जितने भी देखा जा रहे हैं कि राज्य जो हैं, जैसे दिल्ली है, महाराष्ट्र है, झारखंड के भी कुछ हैं, वहाँ पे बहुत सारी पुरानी गाड़ियाँ चलती है जो काफ़ी पुरानी हो गई है और वो लगातार वातावरण को प्रदूषित कर रही है। इसी को देखते सरकार ने ऐसा डिसीजन लिया है जो काफ़ी सुधार करने का है, हो सकता है पर्यावरण को और प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इससे पहले ही सरकार को इस निर्णय लेना चाहिए, ये मेरा मानना है, लेकिन सरकार ने देर किया। बट कहावत सुना होगा ना, अपने देर आए दुरुस्त आए। इस तरह सरकार की जो भी योजना है वो बहुत ही अच्छी है और हम सभी को इसमें मिलकर भागीदार बनना चाहिए। देखिए कैसे इसकी काम करती है। RSD में उच्च तकनीकी कैमरे और उत्सर्जन विश्लेषक उपकरण लगे हैं जो लेजर की मदद से दूर से चलते हुए वाहनों की नंबर प्लेट, फास्टैग, ID, वाहन की श्रेणी, ईंधन का प्रकार, उत्सर्जन मानक का पता लगा सकेंगे। RSD डाटा का रियल टाइम मूल्यांकन करेंगे। ऑपरेटर समय समय पर उत्सर्जन डाटा का ऑडिट कर मंत्रालय को पोर्टल भेजेंगे। पहल शहरों में अलग अलग स्थानों पर लगाई जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली से शुरू किया जाएगा। वाहन मालिक को SMS ईमेल के जरिए अलर्ट मिलेगा।
तो ये बहुत आप बोल सकते हैं एक सुपर आइडिया जिस किसी ने लाया, या फिर पर्यावरण मंत्रालय या सड़क मंत्रालय के द्वारा लाया गया एक सुपर आइडिया है। हमारा पर्यावरण को काफ़ी सुधार मिलने को देखने को मिलेगा और प्रदूषण मुक्त बनाया जाएगा। आगे देखते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन वर्ष 2007 में क्रिस्टीना फर्नांडीज डी क्रिस्टनर अर्जेंटीना की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल बन के आया गया, अर्जेंटीना की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो फर्नांडिस डी क्रिस्टनर। आज ही के दिन 1955 में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स का वाशिंगटन में जन्म हुआ था, है ना। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो बिल गेट्स हैं, है ना। आज ही के दिन वर्ष 1918 में ऑस्ट्रेलिया और हंगरी से अलग होने के बाद चेकोस्लोवाकिया स्वतंत्र हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज ही के दिन वर्ष 1914 में पोलियो का टीका विकसित करने वाले अमेरिकी चिकित्सक जोनास साल्क का जन्म हुआ था। पोलियो का टीका किसने विकसित किया था? तो अमेरिका के एक चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, जिनका नाम जोनास साल्क था। कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और कब किए थे? तो वर्ष 1914 में। आज ही के दिन 1887 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता का आयरलैंड में जन्म हुआ था। तो एकमात्र शिष्या जो थी भगिनी निवेदिता की शिष्या थी स्वामी विवेकानंद का, है ना। 1912 में करीब 12 जनवरी को उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था, और उनको नेशनल यूथ डे हम लोग मनाते भी हैं स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। आगे देखते हैं हमारे आज का मोटिवेशन लाइन, जो हमारे क्लास का गुरु है। जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते तब तक वह नामुमकिन ही लगता है। नेल्सन मंडेला कौन है? ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं, है ना। इनको वहाँ दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। तो उनके द्वारा स्टेटमेंट है, एक तरह क्वेट है, एक तरह का उनका थॉट है कि जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते तब तक वह नामुमकिन ही लगता है। तो बिल्कुल सही बात है। आप जब तक उसमें इन्वॉल्व नहीं होगे, उस पर अपना मेहनत नहीं दोगे, उसके बारे में विस्तार से जानोगे नहीं, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन नहीं करोगे, उसके बारे में विचार नहीं करोगे, सोचोगे नहीं, तो आप उसके बारे में कुछ कर भी क्या सकते हो, एक स्टेप भी आप नहीं बढ़ा सकते हो। तो मेरा भी स्पेशली यही मानना कि जब तक आप उस पर इन्वॉल्व पूरी तरह से नहीं होता तब तक वो आपको नामुमकिन सा लगेगा। तो ये था आज का मोटिवेशन लाइन। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स। आज का करंट अफेयर्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो बी रेडी विथ पेन पेंसिल्स कॉपीज फॉर द रिटर्न डाउन। तो भी तैयार हो जाइए और फटाफट शेयर कर दिए। देखते हैं पहला आज का न्यूज़ क्या है। पूरे भारत में 27 अक्टूबर को पैदल सेना दिवस मनाया गया, यानी इन्फेंट्री डे मनाया गया। क्योंकि इसी दिन कहने का तात्पर्य है कि इसी दिन जो है भारत में जम्मू कश्मीर में एक जो राजा थे, उनका नाम जो है मैं भूल रहा हूँ, बट मैं आपको बता दूंगा याद आने पे। तो उनके द्वारा भारत में ये मनाया गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है ये। केरल देश का पहला राज्य बना जिसने सब्जियों का न्यूनतम दाम तय किए हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज है कि केरल जो सबसे बड़ा पहला राज्य है जो सब्जियों का न्यूनतम दाम तय कर दिया है। केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब कोई भी भारतीय ज़मीन खरीद सकेगा। पहली बार ऐसा कानून लागू कर दिया गया है। वहाँ पे अब कोई भी लड़की से शादी भी कर सकता है। तो कहा जाए तो वहाँ पे मकान बनाना, कारोबार करना, ज़मीन खरीद बिक्री, जैसे दुकान चलाना, जैसे तमाम तरह की काम किया जा सकता है। वहाँ के जो अभी उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी हैं, तो उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी किया है। और भारत सरकार ने 1 साल पहले ही लगभग वहाँ पे एक नया कानून बनाया था जिसमें भारत जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो आप सिर्फ एक ज़मीन जो है खेती के लिए नहीं खरीद सकते हो, बाकी सभी काम कर सकते हो। ठीक, बहुत ही बड़ा है। इस कानून के तहत इसको बोला गया एडॉप्शन ऑफ सेंट्रल लॉज, यानी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन थर्ड ऑर्डर 2020 के नाम से इसको बताया गया इस कानून को। आगे देखते हैं। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए कागज रहित ई बोर्डिंग सुविधा करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो एक इम्पॉर्टेंट सवाल बन गया कि भारत का ई बोर्डिंग करने वाला, यानी कागज रहित यानी ई बोर्डिंग करने वाला सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं। पूरे विश्व में 27 अक्टूबर को वर्ल्ड विजुअल ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे मनाया गया। ये यूनिसेफ के द्वारा
सॉरी यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। इसका जो थीम है 2020 का योर विंडो टू द वर्ल्ड है, जिसमें दृश्य श्रव्य को बढ़ावा देने के लिए, उसको जागरूक करने के लिए इस तरह का दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करेगा। तो लगातार उत्तर प्रदेश में इस तरह का जागरूकता फैलाया जा रहा है। वहाँ की जो आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल जी थी, उन्होंने सेफ सिटी मिशन का किया था। उससे पहले मिशन शक्ति मिशन का शुरुआत की गई थी। तो इस तरह का योजनाओं को आप जरूर एग्जाम के नज़रिए से ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने पुरातात्विक चित्रकला के लिए लाइफ मिनिएचर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, विमल जुल्का को फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, FIFS। जो खेल को है ना, भारतीय खेल को बढ़ावा देगी, उसको वर्ल्ड क्लास ले जाएगी। उसमें एक अपना एक नई पहल की जा रही है ताकि यहाँ के खिलाड़ी को मौका मिल सके, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ के खिलाड़ियों को दी जा सके। तो ऐसा पहली बार नहीं है, पहले भी किया गया है, बट इस बार जो नियुक्ति की गई है उसको उनके द्वारा एक अच्छा बदलाव किया जा रहा है, एक अच्छा इनिशिएटिव लाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, जापान ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। जो वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा जी, जो पिछले ही महीने में करीब उन्होंने नियुक्ति उनको दी गई है। तो उनका कहना है कि 56% ऊर्जा जीवाश्म ईंधन से वहाँ पे आता है और भारत में करीब 70 से अधिक 75 के आसपास आता है। तो उसको ख़त्म करके वहाँ पे 0% उत्सर्जन कार्बन किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी एक बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है और 2050 तक हमको लग रहा है कि आई होप कि वो कर देगी। तो पिछले महीने ही उनका नियुक्ति हुआ था, है ना। योशिहिदे सुगा वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जो है ओम बिरला ब्रिक्स संसदीय मंच 2020 पर भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व कर रहे हैं। ये 27 अक्टूबर 2020 से शुरू हुआ है और अध्यक्षता जो है वहाँ की लीडिंग जो है रूसी के जो सांसद के जो अध्यक्ष हैं व्याचेस्लाव वोलोडिन जी हैं, वो कर रहे हैं। और उसके साथ ही लोकसभा सदस्य और एक क्या नाम है लेडी का, वो भी इसमें शामिल होंगे, नेतृत्व करेंगी। तो ये था टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आगे देखते हैं कंट्री के बारे में। जिबूती है ना, जिबूती पूर्वी अफ्रीका में बसा एक देश यानी एक अफ्रीकन कंट्री है, इसको जरूर याद रखें। जिसकी सीमाएं उत्तर में इरिट्रिया से, पश्चिम में दक्षिण में इथियोपिया से और दक्षिण पूर्व में सोमालिया से मिलती है। इसके अलावा लाल सागर और गल्फ ऑफ अदन से मिलती देश की सीमाएं हैं। महज 23,000 वर्ग किलो में फैली इस देश की आबादी 5 लाख से कुछ ज़्यादा है। इसकी राजधानी जिबूती है। देश की आबादी का 5वां हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा के नीचे करीब 1.25 डॉलर प्रतिदिन से कम आय अर्जित करता है। देखिए वहाँ का ध्वज, एक बीच में स्टार है, 3 कलर है, वाइट है, ग्रीन का भी सिग्नल दिखाया गया। राष्ट्रीय वाक्य जो है एकता, समानता, शांति है। राष्ट्रीय गान जिबूती है और देख सकते हैं इसका मैप में भी दिखाया गया है, रेड जो सिग्नल दिखाया गया है वहाँ जिबूती का ही है। तो ये मैप के माध्यम से भी जिबूती को दर्शाया गया है। तो अफ्रीका में आप जाके सर्च करो गूगल में और जाके इसको जिबूती को भी देख सकते हो। जिबूती एक छोटा सा देश है ना, मात्र करीब करीब वहाँ पे 5 लाख आबादी है। राजधानी जिबूती ही है, कैपिटल मतलब। नेशनल करेंसी जो है जिबूती का ऐसा इसके बारे में कुछ करीब करीब नहीं दिया गया है, बट हाँ राजभाषाएं जो है वहाँ पे अरबी और फ्रांसीसी बोली जाती है। निवासी जिबूतियन सरकार जो है और राष्ट्रपति जो है इस्माइल उमर गुले हैं जी हैं। प्रधानमंत्री देलिता मोहम्मद देलिता हैं। स्वतंत्र जो है फ्रांस से हुआ था 27 जून 1970 को। क्षेत्रफल जो है मैं बता दिया 23,200 किलोमीटर के करीब करीब है। जनसंख्या जुलाई के अनुसार लगभग 5 लाख के आसपास है। मुद्रा जो है फ्रैंक जी चलती है। इंटरनेट TLD.DJ है। दूरभाष कूट जो है 253 है। सकल घरेलू उत्पाद 2005-8 के प्राकलन के अनुसार $1.877 बिलियन है। प्रति व्यक्ति आय जो है $2,392 है। मानव विकास सूचकांक में ये दशमलव में है। तो ये था
जिबूती देश के बारे में, जो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी कोशिश की कि आपको अच्छा से समझा सकूं। आगे देखते हैं आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया इज एन इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी अटैच्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर मोन्यूमेंट्स इन द कंट्री। इसका फाउंडर जो है अलेक्जेंडर कनिंघम जी थे। फाउंडेड 1861 को किया गया। हेडक्वार्टर्स लोकेशन जो है न्यू दिल्ली है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। मोटो प्रतन कृति मपाविनु। तो ये आप लोगों ने जाना ASI के बारे में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो इंडियन गवर्नमेंट की एक एजेंसी है ना। इसका खोज 1861 में किया गया था और इसको खोजने वाले जो है अलेक्जेंडर कनिंघम जी हैं। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। तो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट न्यूज आपको सुनने को मिला, समझने को मिला। आई होप इसके बारे में भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के साथ आगे, नेक्स्ट न्यूज़ के साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या है आज का नेक्स्ट न्यूज और आखिरी न्यूज। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ना, नॉन फॉर प्रॉफिट एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो ये कंपनी एक्ट 1956 के तहत सेक्शन 8 के तहत इसको बनाया गया। इज ऑन्ड बाय कंजोर्टियम ऑफ लीडिंग पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। It is directly responsible for functioning of highly important digital payment channels such as Unified Payment Interface and UPI, NACH, National Finance Switch and IMPS। देखिए पेमेंट संस्था है भारत सरकार का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक तरह बोल सकते हो आप उसको। नहीं सर, नॉट फॉर प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ये नहीं कमाती है, बट ये लेन देन करती है डिजिटली। तो ये था आज का आखिरी जानकारियाँ। तो कैसा लगा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास का तो मैं कल फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सबा खैर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू अगेन।